देखिए, आदिवासी समाज में सबसे बड़ा जो हमला हो रहा है अभी, सबसे बड़ा हमला हो रहा है और छीना जा रहा है वो है ज़मीन। लेकिन जनता को कुछ भी मालूम नहीं है। बालू का घाट का लेना है तो इनको पता ही नहीं है। यहाँ ग्राम गणराज्य में काम करना है पेशा कानून के तहत, वो उनको नॉलेज नहीं है। आज के दिन में सबसे बड़ा खतरा आदिवासी को जो संख्या घट रही है, वो हमारे लोग अभी भी आज़ादी के बाद, अलग राज्य होने के बाद भी दाई का काम कर रहा है। क्या प्रेम साही मुंडा नगर निगम चुनाव का विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, नगर निगम चुनाव का हमको नैतिक रूप से विरोध है। मेयर सीट तो आदिवासी आरक्षित सीट है, मुख्यमंत्री आदिवासी है, लेकिन जो पावर होना चाहिए ग्राम सभा को, कहीं ना कहीं ग्राम सभा को कमजोर किया जा रहा है ऐसा चुनाव करके। क्या आपको लगता है? ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा, लेकिन ग्राम सभा को तो शक्ति मिल ही नहीं रहा है। पेशा कानून बन गया है, जहाँ दरवाज़ा नहीं दरवाज़ा लगाएंगे, जहाँ पर खिड़की नहीं खिड़की लगाने का काम हम लोग करेंगे। जोहार आप सभी का। फिलहाल हम होचर में हैं, रिंग रोड के किनारे जो होचर जो बस्ती है वहाँ पे हम लोग बैठे हुए। आज आदिवासी जन परिषद के तत्वाधान में कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ और तमाम लोग यहाँ पे जुटे भी, तमाम ग्रामवासी भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। सदस्यता ग्रहण भी हुआ और वार्षिक जो कार्यक्रम होता है आदिवासी जन परिषद का, तमाम मुद्दों पे बात भी रखी गई। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ बातें उभर के सामने आई और आने वाले समय में आदिवासी जन परिषद का जो कार्यक्रम होगा कहाँ कहाँ होगा, तमाम जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम साही मुंडा जी। बहुत बहुत जोहार है दादा। जोहार जोहार। क्या कुछ उद्देश्य है, नए कार्यकर्ता को शामिल कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को, क्या जनरेशन को क्या संदेश मिलेगा? आदिवासी जन परिषद का भी हम लोग सदस्यता अभियान चल रहा है गांव-गांव, टोलों में, और हम चाहते हैं कि आदिवासी में जितनी जनजातियां हैं वो हमारी संगठन में शामिल हो। क्योंकि आए दिन हम लोगों ने देखा है ज़मीन के मसले पर, धर्म के मसले पर, संवैधानिक अधिकार के मसले पर जब बातें होती है तो हमारे आदिवासी कार्यकर्ता का नॉलेज जीरो होता है, ज्ञान की कमी होती है, जिस कारण कभी भी वो प्रतिवाद नहीं कर पाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं। तो सभी मुद्दे को मजबूत करने के लिए हम लोग संगठन को और मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चला रहे हैं। और हम लोग आज होसर से शुरू हुआ है, रामगढ़ में भी चलेगा, जमशेदपुर में भी चलेगा। मतलब जिला वाइज जो है हम लोग का सदस्यता अभियान चल रहा है, क्योंकि विशेष अधिवेशन हम लोग का होने वाला आने वाला समय में, उसकी तैयारी के तौर पर कर रहे हैं। क्योंकि संगठन नहीं रहेगा तो हम समझते हैं कि आदिवासी नेस्ताबूद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि अभी आपके मीडिया के मैसेज आ रहा है कि ज़मीन पे चढ़ाई कर दिया है लोग, दलाल लोग, बकझक हो रहा है। तो नियम कानून जानते तो लिखा पढ़ी करते, उस पर बचते, लेकिन ज्ञान का अभाव से बहुत आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है। और इसलिए क्रांतिकारी कदम है और सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि धर्म कोड के मसले पर, ज़मीन के मसले पर, संवैधानिक अधिकार के मसले पर और आंदोलन में भी संगठन की अति आवश्यक है। तो इसलिए बौद्धिक रूप से जो है हम आगे बढ़ाने के लिए, नौजवान एक बौद्धिक रूप से डेवलप हो, तो इसी के लिए जो है संगठन को सदस्यता अभियान हम चला रहे हैं। झारखंड में हजारों की संख्या में आदिवासी संगठन है, लेकिन आदिवासी जन परिषद में ही लोग क्यों जुटे? क्या कुछ अलग है आदिवासी जन परिषद अन्य संगठनों के मामले में? बिल्कुल ही। आज ज़मीन के मसले पर बचाने वाला कौन है? 1000 ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कौन बचाता है? हमें लगता है देश में ऐसा पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़मीन बचाने के लिए प्रखर रूप से कब्जा दिलवाता है, नियम कानून से लड़ता है और बिरसा मुंडा के आंदोलन के तर्ज पर जो है आदिवासियों की ज़मीन बचाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आदिवासी जन परिषद में जुड़ करके आदिवासियों के विकास के पैमाने पर ज़मीन को बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए जो है ज्वाइन करने का काम करें। आज सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज किस मुद्दे से जूझ रहा है? झारखंड अलग राज्य हुए 26 साल 25 साल हो गए, तमाम तरह की जो आपने एक बात बोली थी, टीएसपी फंड की बात की, डीएमएफटी फंड, लेकिन ये तो सिर्फ कागजों में दिखाई देता है। धरातल पे तो आदिवासी समाज की स्थिति वही है जो हजारों साल से था। इसमें परिवर्तन कैसे करेंगे आप? आदिवासी जन परिषद का क्या अगला कदम होगा कि आदिवासियों के लिए कल्याण हो? देखिए, आदिवासी समाज में सबसे बड़ा जो हमला हो रहा है अभी, सबसे बड़ा हमला हो रहा है और छीना जा रहा है वो है ज़मीन। और ज़मीन के बाद उसकी रोज़गार की कमी। आप जितने भी ट्राइबल सप्लान का फंड आता हो, चाहे डीसी का एमएफडी फंड है, वो जो है सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। वो अनेक हमारा जो है पेशा कानून के जो राशि आएंगे 29 अधिकार को लेकर के, लेकिन जनता को कुछ भी मालूम नहीं है। बालू का घाट का लेना है तो इनको पता ही नहीं है। यहाँ ग्राम गणराज्य में काम करना है पेशा कानून के तहत, वो उनको नॉलेज नहीं है। तो आज के दिन में सबसे बड़ा खतरा आदिवासी को जो संख्या घट रही है, वो हमारे लोग अभी भी आज़ादी के बाद, अलग राज्य होने के बाद भी दाई का काम कर रहा है। यहाँ के नेताओं को शर्म से सर झुकता नहीं है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आदिवासी को सशक्त रूप से जो है डेवलप करेंगे, ताकि अपनी हक की लड़ाई स्वयं करें और जो भी मसले हैं
विकास के लिए आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी मुद्दों पर प्रखर रूप से वो आवाज़ उठा सके और अपना हक पाने के लिए, लड़ने सिखाने के लिए ही आदिवासी जन परिषद का सदस्यता अभियान चल रहा है। इसलिए आदिवासी जन परिषद से जुड़ें और अपने अधिकार को लेने के लिए काम करें। 1996 में दिलीप सिंह भूरिया के कमेटी के द्वारा आदिवासियों के अधिकारों के लिए एक कानून पास की गई जिसे बोलते हैं पेशा कानून। 29 साल के बाद पुनः झारखंड में नए साल के शुभारंभ में जनवरी में 2 तारीख पे धरातल पे आया। कैबिनेट ने बोला कि पेशा कानून आ चुका है, अब आदिवासी सुरक्षित है। लेकिन अब आप देख ही रहोगे हाल के दिनों में नगर निगम चुनाव हो रहा है। क्या ये पेशा कानून के दायरे में आता है चुनाव या नहीं आता है? जहाँ तक नगर निगम का चुनाव है वो पेशा कानून के दायरे में नहीं आता है। देश की संविधान में पेशा कानून को जगह दिया है, लेकिन शहरी क्षेत्र में मेसा कानून होना चाहिए 243(ज़)C के तहत, तो उसको नहीं बनाया गया है, गैरकानूनी है। और इसको अविलंब बनाने के लिए जो है संसद में कानून बननी चाहिए ताकि आदिवासी समाज पेशा के माध्यम से ग्राम में शासन व्यवस्था हो, मेसा के माध्यम से शहर में व्यवस्था हो। आपने मेशा बोला, लेकिन मेशा की तो नियमावली अभी तक बनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी नगर निगम चुनाव हो रहा है। बिल्कुल गैरकानूनी है, गैरकानूनी है, बिल्कुल गैरकानूनी है और लड़ रहे हैं। अब इसके लिए भाई जनता दोषी थोड़े है। इसके लिए जो संसद जाते हैं सदन में, जहाँ पर नियम कानून बनता है, वो दोषी हैं। और इसीलिए हम लोग को संसद को बाध्य करना होगा आंदोलन के रूप में, ताकि अविलंब जिस तरह पेशा कानून हम लोग लड़ के जीते हम लोग, उसी प्रकार से मेसा कानून भी आने वाला समय में बनाने का काम करेंगे। देश में 1992 में 74वां संशोधन हुआ, 93 में उसको अप्रैल महीना में लगाया गया। 243 में पार्ट 9 को इंक्लूड किया। 243 में M1, M4 भी ZC के रहने के बावजूद भी आप नगर निगम चुनाव करवा रहे हैं, ग्राम पंचायत चुनाव करा रहे हैं, तो ग्राम सभा को बल कहाँ से मिलेगा? अब देखिए, ये तो अब संविधान की बात है। संविधान कौन बनाएगा? जो 243(ज़)C के बात बोल रहे हैं, वो की बात कर रहे हैं, तो ये संविधान में जो हमारे आदिवासी समाज के जो संसद में जाते हैं, जहाँ कानून का एक्सरसाइज होता है, वो बनाएगा। और ये बात सही है कि गैरकानूनी है, लेकिन इस मसले को लेकर के इसीलिए तो जागरूक कर रहे हैं। हम लोग स्वयं जागरूक हो रहे हैं, जागरूक कर भी रहे हैं। आज के दिन तो इस बात को जानता नहीं है। हाई कोर्ट से निर्देश दिया और चुनाव हो रहा है, तो हमारे लोग भी लड़ रहे हैं जानकारी के अभाव से। मेयर सीट तो आदिवासी आरक्षित सीट है, मुख्यमंत्री आदिवासी है, लेकिन जो पावर होना चाहिए ग्राम सभा को, कहीं ना कहीं ग्राम सभा को कमजोर किया जा रहा है ऐसा चुनाव करके। क्या आपको लगता है ऐसा? अब बिल्कुल लगता है। मेसा कानून तो भी बना ही नहीं है, लेकिन जहाँ पर पेशा कानून की बात है, बहुत सारे मसले ऐसे हैं, जैसे जमीन के मसले पर हम लोगों ने लिख के दिया था, जमीन के मसले पर ग्राम सभा में ही जो है इसका अंतिम निर्णय होना चाहिए। अब उस पर डीसी पर भेज दिया कि सहमति लेकर डीसी को भेजिए। पहले भी डीसी का पावर था। बालू घाटों का जो है ट्राइबल्स सहकारिता समिति बना करके बालू घाट संचालन करने दी गई थी। अब बोला नहीं, डायरेक्ट जो है ग्राम सभा करेगा, तो ग्राम सभा हो सकता है कि कॉर्पोरेट घराने को डायरेक्ट दे देगा। नहीं, बालू घाटों के आपने बात बोला, 2 कैटेगरी में बालू घाट को रखा गया है। एक कैटेगरी वैसा है जो छोटे स्तर के बालू घाट हैं, और दूसरा कैटेगरी है जो बड़े पैमाने पे है, उसको सरकार हैंडल करेगी। लेकिन छोटे स्तर के, जैसे गांव में एक नदी होता है, अगर नदी से 2-4 ट्रक निकलते हैं तो उसको ग्रामवासी उसको संचालन करेंगे। लेकिन सवाल अभी भी वहाँ पे है, क्या प्रेम साही मुंडा नगर निगम चुनाव का विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, नगर निगम चुनाव का हमको नैतिक रूप से विरोध है, लेकिन हाई कोर्ट का निर्देश के अनुसार मान लिया जाए कि अब लोग इलेक्शन के समय ही इसका विरोध करते हैं। तो हमें चाहिए कि आने वाला इलेक्शन के बाद में व्यापक राज्यव्यापी जो है, देशव्यापी जो है, नगर निगम चुनाव को लेकर के आंदोलन करना चाहिए। और निश्चित रूप से नगर निगम का चुनाव है, असंवैधानिक है। हम लोग हमेशा विरोध रहा है, आज भी करेंगे। लेकिन चुनाव लड़ रहा है, उसको डेमोक्रेसी में रोक नहीं सकते। सही बात है, लेकिन आपने कई मंचों में आपका एक वक्तव्य मैं बहुत गंभीरता से सुनता हूँ, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा, लेकिन ग्राम सभा को तो शक्ति मिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये सब, जब पेशा कानून तो अपने से बनाया नहीं है, जब हाई कोर्ट ने इनको निर्देश दिया तब इन्होंने बनाया और आनन फानन में बनाया। तो इसलिए अभी पेशा कानून बना है तो बहुत संशोधन की भी जरूरत है, ताकत की जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा भूमि अधिग्रहण, कोई ज़मीन में जो सोना निकलता है तो ज़मीन में लेने के लिए ग्राम सभा की सहमति होना चाहिए, लेकिन उसमें ग्राम सभा का जो पेशा कानून का नियम कहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू नहीं होगा। इस पर डिमोलिश कर रहा है लोगों को, जबकि जो सामान्य कानून है 70% है और पेशा कानून के तहत 33% सहमति की बात है। तो कहीं ना कहीं अभी पेशा कानून जो बनाया है कॉर्पोरेट घरानों के दरवाज़ा
खोल के बनाया गया है। इसको भी मजबूत करने के लिए आंदोलन की ज़रूरत है। पेशा कानून बन गया है, जहाँ दरवाज़ा नहीं दरवाज़ा लगाएंगे, जहाँ पर खिड़की नहीं खिड़की लगाने का काम हम लोग करेंगे। आगे की क्या विचार है रखना चाहेंगे आम लोगों को इस हमारे माध्यम से कि लोग आपसे जुटे, और क्या संदेश देना चाहिएगा? हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज संगठित रहें और हमारा संगठन आदिवासी जन परिषद से जुड़ें और आदिवासी के अधिकार के लिए काम करें। चलिए, आप सुन रहे थे आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष हैं प्रेम शाही मुंडा जी। तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की। आपको कैसी हमारी चर्चाएं लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।